जिनके घर का सदस्य गए हैं वो बहुत बड़े पद पे थे, तो उनकी हत्या होना गलत है ये चीज़। उनको रिहाई जो मिली है कोर्ट से मिली है, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक जानते हैं उसमें दिया गया है कि उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनको रिहा किया गया। अब अगर उनकी पत्नी को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से गर्मा गर्मी देखी जा रही है, और वजह यही है कि जिस तरीके से जो अगर डॉन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आनंद मोहन की रिहाई के बाद से सियासत गरमाती जा रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो है लगातार उम्र कैद की सज़ा मिली हो और उसकी जब रिहाई हो जाए तो ऐसे में क्या तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो डीएम की पत्नी है, जी कृष्णा राय की पत्नी उमा ने जो है फिर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और 8 मई को इस मामले को लेकर के सुनवाई है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अजीत कुमार जी। अजीत जी, क्या लगता है कि 15 साल के बाद आनंद मोहन की जिस तरीके से रिहाई हुई है होनी चाहिए? नहीं जी, ये गलत है। गलत है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिनके घर का सदस्य गए हैं वो बहुत बड़े पद पे थे, तो उनकी हत्या होना गलत है ये चीज़। गलत है। जिस तरीके से 8 मई को दोबारा सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, क्या लगता है आपको कि वाकई इस पूरे मामले पे जो उनकी पत्नी है, दिवंगत आईएएस की जो पत्नी है, उनको रिहाई मिलेगी, उनको जो है वो संतुष्ट होंगी सुनवाई से? लगता है निर्णय उनके पक्ष में आएगा? हाँ जी, हाँ जी, कोर्ट जो कहेगा वो सही कहेंगे, वो जरूर संतुष्ट होंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या ये नहीं लगता है आपको कि इसी मुद्दे को चलते ही लालू यादव की सरकार बिहार में गिर गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार आए थे, और एक बार फिर से नीतीश कुमार है, और जो उन्होंने बिहार की नियमावली में जो कानून नियमावली में संशोधन किया है उसकी वजह से आज इनकी रिहाई हुई है। क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज फिर से नहीं पनप रहा? गलत हुआ है, जो सच है वो सच है, गलत तो गलत है। आनंद मोहन सिंह की जिस तरीके से रिहाई हुई है उसके बाद अब उनकी जो डीएम की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और 8 मई को सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई होना जायज़ है? देखिए, जायज़ और नाजायज़ का फैसला करने वाले हम आप नहीं होते हैं। भारत में न्यायपालिका है, संविधान है, जुडिशरी सिस्टम है। अगर आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई तो कहीं ना कहीं से इसमें कोर्ट में जो भी उनके द्वारा दिया गया, राज्य सरकार का क्या संस्तुति थी, क्या अनुमोदन था या इसमें क्या था, उनको रिहाई जो मिली है कोर्ट से मिली है, और उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक जानते हैं उसमें दिया गया है कि उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनको रिहा किया गया। अगर वो सच में आरोपी हैं तो उनकी सज़ा जो डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा, वो जुडिशरी है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है। अब अगर उनकी पत्नी को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, वहाँ जाएंगी। और अगर न्यायपालिका को कहीं से लगता है कि ये इसमें गलत डिसीजन आया है, ये इस तरह का भेदभावपूर्ण या पक्षपात किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं कि इस समय इस जैसे मुद्दों को लेकर, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा है अतीक अहमद का बड़ा चर्चित कांड हुआ, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को लेकर फटकार भी लगाई है और राज्य सरकार से उन्होंने आख्या तलब किया है। तो मुझे अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी पत्नी जा रही हैं तो भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्याय का मंदिर है, वो जो भी डिसीजन देगा वो न्यायसंगत होगा और वो सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल चल रहा है कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई क्यों कर दी गई, आखिर क्यों उनको छोड़ दिया गया। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका में हम बिलीव करते हैं ना, भारत जो लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अगर न्यायपालिका में बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं से जो रिहाई हुई 15 वर्ष की उन्होंने जो सज़ा पूर्ण किया, जैसे उम्र कैद को हमारे आपके यहाँ शायद जुडिशरी सिस्टम में 15 वर्ष ही माना जाता है, अगर उन्होंने सज़ा अपना कंप्लीट किया तो उसके बाद उनके अच्छे आचरण को देखकर न्यायपालिका ने इसमें अपना डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है। तो इसमें आम इंसान, हम आप कयास लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लगातार चर्चा का विषय ये भी रहा है कि 10 अप्रैल को जो है जो वहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो कानून के नियमावली में जो है 2012 में जो चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से ड्यूटी में लोक सेवा की हत्या वाले मामले को ही हटा दिया गया था, जिसके बाद ये कयास भी लगाई जा रही है कि इस वजह से जब वो मामला ही हटा दिया गया उनकी रिहाई हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में अगर आप शुरू से
बहुत ज़्यादा तो नहीं, जब से हम लोग जानने समझने लायक हुए। बिहार के बारे में जब अवलोकन करते हैं तो बिहार के बारे में हमेशा एक मतलब अलग तरह का डिबेट होता है लोगों के बीच में, जंगल राज को लेकर, वहाँ की नीतियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। नो डाउट बिहार रहा कभी बहुत त्रासदी को झेला है और वहाँ पर तमाम भौगोलिक दशा भी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं राजनेताओं को लेकर, जैसे लोगों के एक वो रहे हैं। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है आनंद मोहन सिंह की रिहाई, मुझे लगता है विशेषतः मुद्दा भी जो सोशल मीडिया पे एक देश विदेश का मामला चल रहा है, उसमें ज़्यादा प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि आनंद मोहन सिंह हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर बार बार न्यायपालिका ने उनको रिहा किया तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। हम वेट करते हैं, इंतजार कर लेते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई गलत तरीके से की गई है तो संज्ञान में लेंगे, पुनर्वलोकन कराएंगे और फिर से वो जो भी विधिक कार्यवाही हो सकेगी करेंगे। लगातार इस पूरे मामले पे सियासत गरमाती जा रही है। अगर बात की जाए, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद मोहन अब अपने बेटे को भी जो है चुनाव में आगे ला सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप इस पर कहते हैं सियासत गरमाती जा रही है तो आप इधर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती को हमेशा राजनीतिक सियासत की गर्मी के तौर पर ही देखा जाता है। अगर आनंद मोहन सिंह के मामले में सियासत की गर्मी को देखना है तो क्यों नहीं न्यायपालिका जाते हैं लोग, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? अब उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा सदाचरण रहा होगा जिसको देखते हुए रिहा किया गया? ये तो वहाँ का मुद्दा है। अब सियासी आज के समय में जो एक व्यक्ति होता है जो राजनीति करता आया है लगातार, अगर उसका बेटा राजनीति में उतरता है तो वो उसके क्षेत्र की जनता का विश्वास है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का उसको फल प्रतिफल मिलेगा। तो राजनीति वो करना चाहता है तो बिल्कुल करे। अगर क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ है, लोग उसको मानते हैं नेता, तो वो करे राजनीति। हाँ, एक फर्क जरूर मुझे लगता है, एक जो नेता शब्द है ना, वो होता है नेतृत्व की भावना से किया गया कार्य। राजनीति दो तरह की होती है, एक होती है राज की नीति और एक होती है सेवा भावना, जिसका मूल धर्म होता है वो राजनीति होती है। अब राजनीति में कौन किसको चुनता है, उसका धर्म सेवा धर्म है कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, ये वह उस क्षेत्र की जनता और वहाँ के लोग जवाब देते हैं। तो देखिए, ये थी जनता की राय। जिस तरीके से आईएएस अधिकारी की हत्या हुई और उस पूरे मामले पे जो है आनंद मोहन सिंह उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि ये पूरा मामला जो है न्यायाधीश का है। अगर उन्होंने उनको रिहा किया है तो इस पूरे मामले पे वो चर्चा करें, ना कि इस पे सियासत को गरमाना चाहिए। और ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।